हेलो स्टूडेंट्स। आज फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। सो इफ एस वी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, सिंपल एस जो है वो सबसेट है एच का, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, नॉट एच, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस रिटन एज एस लिखेंगे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर का साइन लगा देंगे। ठीक है, एस और परपेंडिकुलर साइन लगाएंगे। इज डिफाइंड एज एस कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में एच के एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे एच के जो एस के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है या उनका इनर प्रोडक्ट जीरो है। मीन टू से दैट, मान लो कि दिस इज आर एच, ये अपना एच है और ये उसका एक सबसेट ले लिया हमने एस। अब एस कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे? एस कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आने हैं एच के वो एलिमेंट आएंगे जो वो एक्स आएंगे जो वाई, जो एस का एलिमेंट है उसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल होना चाहिए। मीन टू से दैट अगर एक्स है और यहाँ पे 5 पॉइंट है, y1, y2, y3, y4, y5, ये सारे सारे एलिमेंट जो हैं वो ये एस के एलिमेंट है। ठीक, डेफिनेटली एच के भी होंगे क्योंकि एस भी कहाँ से आया? एच से ही आया। अगर एक्स ऑर्थोगोनल टू y1 होगा, दैट इज एक्स और y1 का इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो आएगा, और x का y2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा, x का इनर प्रोडक्ट y3 के साथ जीरो आएगा, x का इनर प्रोडक्ट y4 के साथ जीरो आएगा, x का इनर प्रोडक्ट y5 के साथ जीरो आएगा। तब हम बोलेंगे कि जो x है वो s ऑर्थोगोनल के अंदर होगा। ठीक, अगर ये इसको कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये जीरो नहीं आ रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि x, तो हम बोलेंगे x इज नॉट बिलोंग्स टू s। तो s ऑर्थोगोनल में वही एलिमेंट आने हैं h के जिसका इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा फॉर ऑल y, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ s। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस इज नथिंग व्हाट इट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ वो जीरो आना चाहिए। सो एस ऑर्थोगोनल या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस is the set of all those elements of in H which are orthogonal to every element of S। तो यही इसकी एक इंटरप्रिटेशन है। और नोट नंबर 2 में a sequence of vectors xn is called an orthogonal sequence if xi is orthogonal to xj for all x not equal to j। इसका मतलब हुआ कि एक्स आई और एक्स जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक, दोनों के दोनों डिफरेंट के लिए होना चाहिए, सेम के लिए तो जरूरी नहीं है। सेम तो एक वेक्टर होता है जिसका इनर प्रोडक्ट अपने साथ जीरो आता है, वो है जीरो। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने क्या किया? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात करी। अब क्या बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मतलब दो ऑर्थोगोनल का साइन लगेगा। तो एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन एस
कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज ए सब स्पेस ऑफ एच। ये देखो सब स्पेस बोल रहा है इसको, एस ऑर्थोगोनल जो होता है वो सब स्पेस होता है। हम इसको प्रूव भी करेंगे कि एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस कैसे होता है। एनीहाउ वी डिफाइन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो डबल हो जाएगा एंड इट इज नथिंग बट इट इज, इसमें भी क्या होंगे कि इसमें भी हमारे क्या एलिमेंट आएंगे, एच के एलिमेंट आएंगे, बट वो एलिमेंट आने हैं जिन एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट एस ऑर्थोगोनल के सभी एलिमेंटों के साथ जीरो आना चाहिए। तो आप इन दोनों में अगर आप फर्क करें दोनों डेफिनेशंस में, इसमें और इसमें, तो फर्क नहीं है कि क्या यहां पे भी एच से आ रहा है एलिमेंट, यहां पे भी एच से आ रहा है, यहाँ पे भी इनर प्रोडक्ट जीरो है, यहाँ पे भी इनर प्रोडक्ट जीरो है। फर्क इतना है यहाँ पे y जो है सभी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h है, और यहाँ पे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s ऑर्थोगोनल है या s ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको हम आगे सबसे पहले एक चेक कर लेते हैं कि कौन सा वेक्टर है जो अपने साथ ही ऑर्थोगोनल होता है। सो छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट जीरो इज ए वेक्टर is only vector which is orthogonal to itself। और कोई वेक्टर ऐसा होएगा ही नहीं जिसका अपने साथ 90 डिग्री बनाए, है ना, ये प्रोडक्ट जीरो है। सो सिंपल प्रूफ है इसका कि s is any vector orthog x be any vector and such that x is orthogonal to x। so it means that x का इनर प्रोडक्ट x के साथ जीरो आएगा, और x इनर प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज अ नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ नॉर्म ऑफ x जीरो आ रहा है तो x का नॉर्म ही जीरो आता है, सो x इज जीरो। ठीक, सो ये सिंपल सा। वन मोर डेफिनेशन, let S be any non-empty subset of Hilbert space H and x belongs to H, then we say that this x is orthogonal to S if x is orthogonal to every element of S। फिर वही चीज कि यहां पे मान लो दिस इज आर एच एंड दिस आर एस एस। अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक पॉइंट है x, अब हम बोल रहे हैं कि ये जो x है वो इस सेट के साथ ऑर्थोगोनल है। ठीक, S इज ऑर्थोगोनल टू दिस सेट, तो इट मीन दैट इस x का इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए S के हर एलिमेंट के साथ। तो हम बोलेंगे दिस S इज दिस x इज ऑर्थोगोनल टू S। यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है S के साथ। S के साथ ऑर्थोगोनल इट मीन दैट S का हर एलिमेंट x के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो बनाएगा, तभी हम बोलेंगे कि x जो है वो ऑर्थोगोनल है S के साथ। सेकंड डेफिनेशन, two non-empty subset S1 and S2 of Hilbert space H are said to be orthogonal if x is orthogonal to y for all x belongs to S1 and y belongs to S2। हाँ, अब दो एलिमेंट आ गए कि हमारे पास ये H है और ये अपना S1 हो गया और ये अपना S2 हो गया। अब हम बोलेंगे कि S1 और S2 आपस में ऑर्थोगोनल कब होंगे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट हम S1 से लेंगे, एक नहीं सभी एलिमेंट लेंगे, और दूसरा ले लिया S2 के साथ। अब इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, पर ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, सभी के लिए आना चाहिए, फॉर ऑल हर एलिमेंट का आपस में इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए S1 और S2 का। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि S1 जो S2 के ऑर्थोगोनल है, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S1 एंड y बिलोंग्स टू S2। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने यहां से एक एलिमेंट ले लिया,
x ले लिया, फिर हम x का सभी एलिमेंटों के साथ x2 के हर एलिमेंट के साथ उसकी ऑर्थोगोनलिटी चेक करेंगे। ठीक, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसका सबके साथ चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि दोनों सेट्स आपस में ऑर्थोगोनल है। चलिए, नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थ्योरम स्टूडेंट, एंड दिस इज पाइथागोरियन। एंड पाइथागोरस हमें पढ़ा है छोटी क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो वही है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरियन थ्योरम। इन स्टेटमेंट इज कि इफ x and y are any two orthogonal vectors in a Hilbert space H, then norm of x plus y norm square is equal to x minus y norm square is equal to norm of x square plus square of y norm। अगर इसको आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करें स्टूडेंट, तो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ओके, दिस इज x एंड दिस इज y। ऑर्थोगोनल है तो दोनों में के बीच में 90 डिग्री होगा। ठीक, और वेक्टर्स में आपने देखा कि अगर इनके दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो ये आएगा, दिस इज x प्लस वाई। ठीक, और अगर इसको हम ऐसे चेक करेंगे तो इट इज x माइनस वाई। और हम इसी इसका करके अब देखो ये 90 डिग्री है। अब ये वेक्टर x तो ये भी x है, और ये y है तो ये भी y है, तो यहाँ पे भी 90 हुआ। इट मीन रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज का जो होता है वो बेस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर हो गया, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से दूसरा जो डायगोनल है x माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो ये वाली ट्राइंगल सकते हैं, हम ये वाली ट्राइंगल ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बन जाएगा, दिस इज x नॉर्म स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर। तो यही प्रूव कर रहे हैं, आप थोड़ा देखें। सो दिस इज सिंपल प्रूफ ऑफ दिस x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म x स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर। उसी तरह से x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं, सिंपल प्रूफ है। तो हमारे पास गिवन है कि दोनों x और y आपस में ऑर्थोगोनल है। इट मीन दैट दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, चाहे एक्स वाई करें या वाई एक्स करें, तो इनर प्रोडक्ट y। थोड़ा सा अगर हम नोटेशंस को ऐसे लिखें तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कोऑर्डिनेट है या इनर प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा नोटेशंस आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर लेके चले, सो वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई इनर प्रोडक्ट x प्लस वाई। अब इसको हम ओपन करेंगे तो इनर प्रोडक्ट जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x का इनर प्रोडक्ट पूरे के साथ, फिर y का प्लस आएगा बीच में पूरे के साथ। ये हमने पहले भी 2-3 बार कर लिया है, तो इट इज x का इनर प्रोडक्ट प्लस x y का इनर प्रोडक्ट, फिर पहला हो गया, फिर सेकंड में y का x के साथ, फिर y का y के साथ। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज x और y ऑर्थोगोनल है। तो वी लेफ्ट विथ नॉर्म x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म x स्क्वायर प्लस नॉर्म y स्क्वायर। नाउ सेकंड वन इज x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई x माइनस वाई। उसके बाद जब हम इसको
ओपन करेंगे, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। सो एक्स का एक्स माइनस वाई के साथ एंड वाई नेगेटिव, बाहर नेगेटिव लगेगा, वाई का एक्स माइनस वाई के साथ, फिर एक्स इंटू एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट और माइनस एक्स का वाई के साथ, उसी तरह से या वाई का एक्स के साथ, और यहाँ दो नेगेटिव हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव एक अंदर नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा। सो again it is 0, this is again 0. So again what we left with, x minus y norm square is equal to norm x square plus norm y square. So यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज पाइथागोरियन थ्योरम। तो इसका थोड़ा मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकली बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट इज जो हम यूज कर रहे थे कि जो अपना ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एस का, वो सब स्पेस होता है, ठीक है। वो सब स्पेस प्रूव करने के लिए इसको हम भी प्रूव करेंगे कि ये क्लोज्ड है। दो तीन चीजें प्रूव करेंगे कि अपना एस एक तो सब स्पेस है, दूसरा ये प्रूव करेंगे कि ये क्लोज्ड होगा, और तीसरा ये प्रूव करेंगे कि ये हिल्बर्ट स्पेस होगा, ठीक। क्लोजनेस ही प्रूव कर देगी, वो तो हमें पता ही है। तो अगर मैं इसको सब स्पेस प्रूव करना है तो तरीका वही है कि दो एलिमेंट हम इससे लेके चलेंगे और दो लेंगे हम फील्ड से, ठीक। फिर इनका कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, बीटा वाई बिलोंग्स टू, अगर ये इसको बिलोंग करके तो हम बोलेंगे कि ऐसा है वो सब स्पेस है, ठीक। तो ये तो हमें प्रोसीजर पता है। तो सबसे पहले एस तो नॉन एम्प्टी है, सबसे इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करते हैं कि बाकी नॉन एम्प्टी है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, complement, orthogonal complement of S is nothing but it is element of H which are orthogonal to every element of X. So this is all about. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H जीरो तो H के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि लेना कहाँ से एलिमेंट, H से लेना है, और H अपना क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस होगा तो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, नॉर्म लीनियर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस होगा तो अंडर डिविजन एलिमेंट जीरो तो होनी होनी एच के पास, और एच जीरो है तो जीरो का किसी के साथ भी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आएगा। तो एस के हर एलिमेंट के साथ इस जीरो का इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। इट मीन दैट ये जीरो कहाँ होगा, ये जीरो डेफिनेटली एस कॉम्प्लीमेंट या ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर होगा। तो इट मीन दैट कम से कम एक एलिमेंट तो इसके अंदर है ही है, जीरो। तो यहां से क्लियर हो गया कि दिस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज नॉन एम्प्टी। अभी नॉन एम्प्टी अब हमने प्रूव करना है कि ये सबस्पेस है, तो वही दो एलिमेंट एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से लेंगे और दो लेंगे हम फील्ड से, स्केलर लेंगे। अब इसके अंदर एलिमेंट है तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, एस इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, एस के हर एलिमेंट के साथ उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। तो अगर एक्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर है तो डेफिनेटली एस का इनर प्रोडक्ट एस के हर एलिमेंट के साथ जीरो आएगा। तो जेड ले लिया हमने एस से एलिमेंट, उसी तरह से वाई का इनर प्रोडक्ट जेड के साथ वो भी जीरो आएगा। नाउ अब हमने प्रूव करना है कि ये वाला अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट जेड के साथ भी जीरो आना चाहिए। अगर जीरो होगा इट मीन दैट ये एलिमेंट एस हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसके अंदर होगा। तो इनर प्रोडक्ट लेके चल पड़े, यहाँ हम नाउ लिखेंगे नाउ। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एंड जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इनर प्रोडक्ट की। सो इट बी अल्फा टाइम्स एक्स इनर प्रोडक्ट जेड प्लस बीटा टाइम्स
y इनर प्रोडक्ट z, x का इनर प्रोडक्ट z के साथ 0 है और इसका भी 0 है, सो इट इज 0। तो व्हाट मीन दैट ये जो एलिमेंट है इसका इनर प्रोडक्ट s के हर एलिमेंट के साथ 0 आ रहा है, तो इट मीन दैट ये डेफिनेटली एलिमेंट कहां पे होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s के अंदर होगा। सो इट मीन दैट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s इज लीनियर सबस्पेस ऑफ h। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सबस्पेस प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करना है इसको क्लोज। क्लोज प्रूव करने की प्रॉपर्टी आपको पता है, हम बीएससी क्लासेस में भी यूज करते हैं इसको। क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज सेट जो होता है वो सारे के सारे अपने लिमिट्स पॉइंट्स को कंटेन करता है। ठीक, अगर कोई सेट है और वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, उसके अंदर नहीं है, तो कभी भी क्लोज्ड हो ही नहीं सकता। तो ये कंसेप्ट लगाने वाले इधर। तो नाउ वी प्रूव orthogonal complement of S is a closed subset of H. For this we have to we shall prove that if X is any limit point of orthogonal complement of S, then X भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर होना चाहिए। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो उसके अंदर पक्का होना चाहिए। ठीक, और ये आर्बिट्रेरी हमको लिमिट पॉइंट ले रहे हैं, तो सभी लिमिट पॉइंट एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर होने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि ये x अगर हमने प्रूव करना है इसके अंदर है, तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x का इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए s के हर एलिमेंट के साथ। s के हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x का इनर प्रोडक्ट s के हर एलिमेंट के साथ 0 आना चाहिए। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले अगर x इसका लिमिट पॉइंट है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s का, तो क्या होगा, अगर ये अपना h है, h के अंदर s है और s के अंदर ही कुछ एलिमेंट्स स्कैटर्ड पड़े होंगे, मान लो ये अपना s ऑर्थोगोनल है, इसके एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर ये लिमिट पॉइंट है इसका सेट का, तो इसकी नेबरहुड में बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे। अगर इसके नेबरहुड में पॉइंट ही नहीं हो, मतलब एक स्टैग ऑफ पॉइंट्स होगा नियर टू लिमिट पॉइंट। अगर नहीं होगा तो फिर तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, फिर तो लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता ये। सो अगर ये लिमिट पॉइंट है, सो देयर विल बी सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। तो वही लिखा, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करें आप अच्छे से, हाउ टू इंटरप्रेट दिस। सो देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस Sn of points of orthogonal complement of S such that, और ये जो सीक्वेंस होगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, S को कन्वर्ज करेगी। ओके, तो यहां से होगा कि दैट इज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू x। ओके, चलो, तो हमारा टारगेट है x का इनर प्रोडक्ट s के हर एलिमेंट के साथ थोड़ा 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले एलिमेंट ले लिया हमने y, so let y be any point of S, any point, it means it representing all the points। और ये जो सीक्वेंस है Sn वो हमने कहाँ लिया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S से लिया है। तो इट मीन दैट फॉर ऑल xn belongs to ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S फॉर ऑल n। मतलब x1 भी, n का मतलब क्या हुआ, x1 भी, x2 भी, x3 भी, जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर ऑल बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। अब डेफिनेशन ये बोलती है कि डेफिनेटली x1 का इन प्रोडक्ट 0 आएगा y के साथ। क्यों, क्योंकि y S का एलिमेंट है। डेफिनेशन ये बोलती है x2 का भी। इसी तरह से सभी जो इस सीक्वेंस में है, ये जितने एलिमेंट्स हैं सबका इनर प्रोडक्ट y के साथ 0 आना है। तो दैट इज करके लिख दिया, या लिख सकते हैं
y डेफिनेशन ऑफ एस ऑर्थोगोनल, है ना। ठीक, तो इनर प्रोडक्ट इसका 0 आना है, तो दोनों तरफ हम लिमिट पॉइंट ले सकते हैं। 0 के ऊपर तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और लिमिट को हम अंदर ले सकते हैं क्योंकि अपना लिमिट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो हम इसको अंदर कोऑर्डिनेट्स में भी लगा सकते हैं। y को विदाउट n है तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है y में, और इसका जो लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स एन है वो किसके बराबर है, x के अंदर, x के बराबर है। ठीक, इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और y का इनर प्रोडक्ट 0 हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमने यही प्रूव करना था। तो ये जो लिमिट पॉइंट लिया था हमने x, इसका बाई जो s का एलिमेंट है और रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ s के साथ 0 आ रहा है इनर प्रोडक्ट। सो इट मीन दैट s जो है वो, x जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s के अंदर होगा। तो इट मीन्स दैट क्या प्रूव कर दिया हमने कि कोई भी लिमिट पॉइंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s का ले रहे हैं तो वो उसी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। इट फॉलोज दैट एवरी लिमिट पॉइंट of orthogonal complement of S is in orthogonal complement of S. So it means that S is closed. ये हो गया, क्लोजनेस हो गई। अब हम प्रूव करना ये हिल्बर्ट स्पेस है। तो क्लोज, आपको पता है कि हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी क्लोज सब स्पेस होगा तो वो हिल्बर्ट हो ही जाता है। क्यों? देखिए, सिंस H इज कंप्लीट, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस है तो कंप्लीट होगा ये। And we know every closed subset of a complete metric space is complete. तो डेफिनेटली हमने ये प्रूव कर दिया ऊपर कि S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S जो है वो H का सब स्पेस है। तो इट मीन दैट H कंप्लीट है तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S भी कंप्लीट होगा। सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज कंप्लीट, हेंस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S is Hilbert space. So this is very beautiful theorem students. तो आप इसको जरूर अच्छे से कर लेंगे, I hope so. Next, this is the properties. देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सीखने वाली बात क्या है, देखो कि जैसे पहली बात तो ये है कि देखो H का ऊपर पहले इसको स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं कि S1 and S2 be non-empty subset of Hilbert space H, then prove that following. Number 1, पहला प्रूव करने हमने कि जो अपना ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 सेट इज H, और H का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ H इज 0। तो यहां पे अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट को, हमें प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 सेट इज इक्वल टू H। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि 0 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 सेट इज सबसेट ऑफ H, और दूसरा प्रूव करना पड़ेगा कि H इज सबसेट ऑफ 0 ऑर्थोगोनल। अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं। तो यहां से इससे एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू 0, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 से लिया। तो इसमें किसके एलिमेंट होंगे? इसके एलिमेंट होंगे H के, क्योंकि अगर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी सामने रख लेते हैं उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो किसके आते हैं? H के आते हैं, और वो जो एलिमेंट होते हैं उनका इनर प्रोडक्ट 0 आता है, इक्वल टू 0 किसके साथ? किसके साथ 0 आएगा? S के हर एलिमेंट के, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू S। अब
अब यहाँ पे एलिमेंट तो h का है ना, ये मैं लिख दिया h का है। अब इसका इनर प्रोडक्ट किसके साथ, इसका इनर प्रोडक्ट y के साथ 0 आएगा। और y कहां पे, y कहां से आएगा, y बिलोंग्स टू s, और s यहां पे क्या है, 0 सेट। सो y इसमें तो एक ही एलिमेंट है 0, सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x का इनर प्रोडक्ट 0 के साथ। ठीक है, तो इट मीन दैट यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो एलिमेंट हमने h में लिया था, वो जो एलिमेंट x में लिया था वो कहां पे है, h में प्रेजेंट है, और साथ में वो इसका प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है। तो इट मीन दैट जो एलिमेंट हम इससे लेके चले थे वो डेफिनेटली कहाँ निकला, h में ही होता है। तो पहला पार्ट वैसे ही प्रूव हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन आल्सो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाय डेफिनेशन पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया ये वाला। अब सेकंड पार्ट है यहां से। अब सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में क्या किया हमने, ये पार्ट तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब दूसरा पार्ट, जीरो कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन लिख ली। जीरो कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो में कैसे एलिमेंट होंगे, एच के एलिमेंट होंगे जिनका इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ आए, जीरो आएगा, और वाई कहाँ से आएगा, इससे आएगा। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है जीरो, सो दैट इज करके वो लिख दिया। ठीक, तो यहां से अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, दूसरा जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एलिमेंट कहां से लेंगे, एच से लेंगे। जैसे ये लिया एलिमेंट एच से लिया, और एच इसका इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ तो सबका जीरो होता है, तो इसका इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ आएगा, जीरो आएगा। इट मीन दैट इस एक्स का इस जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आया, तो इट मीन दैट ये जो एक्स होगा वो कहां पे होगा, इस एलिमेंट जहां से एलिमेंट आ रहा है उसके सेट के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। सो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे फॉर की बात तो जीरो एक ही एलिमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x इज ऑर्थोगोनल टू दिस वन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस वन। तो डेफिनेटली x कहाँ पे होगा, x बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो सेट। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से प्रूव हो गया कि h इज सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक, और यहाँ पे हमने दोनों को एक किया हो गया और एक उल्टा हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया आपस में। सो दिस इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज जीरो इज इक्वल टू एच। अब इसका उल्टा कर दें, देखो उल्टे में क्या करना है हमने, उल्टा इन द सेंस अब हमने प्रूव करना है एच का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो जीरो के बराबर आएगा। तो एच का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जीरो के बराबर आना है, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, एच ऑर्थोगोनल जो होगा वो सबसेट होगा जीरो सेट का, एंड जीरो सेट जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा, सबसेट होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच का। ठीक, तो ये पार्ट तो ऑब्वियस ही है। क्यों ऑब्वियस है, क्योंकि एच अपना क्या है, क्योंकि मैं ऐसे ले लूं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जीरो, ओके ले लिया। अब डेफिनेटली एक्स जो वो जीरो ही होगा। ठीक, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट मैं वाई के साथ लेता हूं, और वाई जो है वो एच से लेता हूं मैं, और इन सब का इनर प्रोडक्ट जो आएगा इस एक्स का वाई के हर एलिमेंट के साथ वो आएगा जीरो।
क्यों आएगा 0? क्योंकि x 0 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो किसको बिलोंग कर गया? x इज बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h। क्यों आ गया? क्योंकि ये x इस h के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये डेफिनेशन तो यही बोलती है ना कि h का वो एलिमेंट जो x के हर एलिमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, तो ये जो x है वो कहां पे होगा? इस s कॉम्प्लीमेंट में, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक, तो सेम चीज यहाँ पे लॉजिक ये है कि इस x का इनर प्रोडक्ट h के हर एलिमेंट के साथ 0 आ रहा है, बिकॉज x 0 है खुद। तो डेफिनेटली x कहां पे होगा? इस h के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो x कहां से लेके चले थे हम? इस सेट से। सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ। तो ये एक पार्ट तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट करना है। जैसे तो दूसरा पार्ट देखो हमने ऐसे किया कि x हमने लिया h ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s से, तो वाई डेफिनेशन क्या होगा? इसका h के हर एलिमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। यही डेफिनेशन बोलती है। उल्टी डेफिनेशन लग गई यूगन से, क्योंकि ये जो नीचे होता है ना h, उसके हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो वही लिखा हमने, देखो इस x का इनर प्रोडक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ h इज 0। ठीक, अब इन पर्टिकुलर वैसे अगर कॉमन सेंस ही लगाए तो सीधी सी बात है, इस एलिमेंट का x का y के हर एलिमेंट के साथ, h के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली x क्या होगा? 0 ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि h के पास एक ही एलिमेंट हो, 0 हो और तब 0 हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि h तो आपका क्या हिल्बर्ट स्पेस है, इसके साथ तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे। लेकिन इस x का हर y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मीन दैट x ही 0 होना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर फॉर x बिलोंग्स टू h, अगर यहाँ पे जहां y लिया हमने, ये y लिया, वहां x ही ले लो, तो क्या हो जाएगा? x इनर प्रोडक्ट x क्या हो जाएगा? 0। और ये प्रूव हो गया कि x जो है वो 0 ही है। तो x किसको बिलोंग करेगा? 0 सेट को कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और साथ में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h को। तो यहां से हम कहां से लेके चले थे एलिमेंट? x हम लेके चले थे यहां से, हिल्बर्ट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h से लेके चले थे, और ये एलिमेंट अब हमें कहां मिल रहा है? ये एलिमेंट मिल गया है अब 0 सेट में। तो कंबाइनिंग दीज टू, एक तो हमने ये प्रूव किया और दूसरा हमने ये प्रूव कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करें तो डेफिनेटली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h इज इक्वल टू 0 सेट। ठीक, तो ये बड़े सिंपल से दो हैं। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो जैसे हम वेन डायग्राम बना रहे थे, तो थोड़ा सोच के बनाना पड़ेगा। क्यों? वैसे बना दिया हमने, h है, ये s है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कॉमन एक ही एलिमेंट आएगा स्टूडेंट। हम यहाँ पे बनाएंगे तो एक ही एलिमेंट कॉमन आना है बस, इसमें से ये यहाँ इस पोर्शन पे 0 होगा बस। ये आपका ऐसा ऑर्थोगोनल है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में प्रेजेंट हो। x और s ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में ओनली एक पॉइंट आएगा 0। ये प्रूव करना है। दूसरा इसका बी पार्ट क्या है? इफ s इज सबस्पेस ऑफ ये सबस्पेस, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा, यहाँ पे 0 सेट का सबसेट है, ओके, नॉट इक्वल टू सबसेट है, पर यहाँ पे अगर सबस्पेस हो जाएगा तो ये इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। क्लियर? तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो ए पार्ट में हमने प्रूव करना है, ए पार्ट में, कि s इंटरसेक्शन
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज सबसेट ऑफ जीरो सेट। ये हमने प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो हमने क्या किया, यहां से एलिमेंट लेके चले x, ठीक। अगर ये x एलिमेंट जीरो ही निकला और वही है ही तो डेफिनेटली फिर तो प्रूव हो जाएगा। तो वही किया। अब इंटरसेक्शन में है तो ये एलिमेंट S में भी होगा और S कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। तो यहां से क्लियर होगा कि अगर S और S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है, दोनों का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो आएगा। इस स्टेप को डालने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट S और S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो आएगा, ठीक, क्लियर। और अगर ये जीरो आया तो नॉर्म का नॉर्म स्क्वायर जीरो आएगा, और नॉर्म स्क्वायर जीरो तो नॉर्म जीरो एक्स जीरो। सो एक्स कहाँ चला गया, जीरो होगा तो डेफिनेटली वो जीरो सेट में होगा। तो एक्स कहाँ से लिया था हमने, एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एस से लिया था। तो ये इसमें चला गया तो ये सबसेट हो गया। अब इसका सबस्पेस सेट बी पार्ट में एस इज सबस्पेस ऑफ एच, ठीक। सबस्पेस है तो जीरो पक्का होगा इसके पास, है ना, क्योंकि सबस्पेस मींस वेक्टर स्पेस इटसेल्फ होगा तो वेक्टर स्पेस का सबसेट, लेकिन वो कम एलिमेंट होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज वो पूरी पूरी वेक्टर स्पेस की होल्ड करेगा, तो जीरो पक्का होगा उसमें। और अभी हमने प्रूव किया पिछली थ्योरम में कि एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस भी ही क्या होता है, सबस्पेस ही होता है। तो जीरो इसके पास भी होगी, तो डेफिनेटली जीरो दोनों के पास, तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगी। और इससे एक ये प्रूव होगा कि जीरो सेट जो होगा, करली ब्रैकेट लगा दी तो सबसेट का साइन लगेगा, इस सबसेट ऑफ एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम वी कैन राइट कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, नाउ the fourth part is if S1 is a subset of S2 means ये अपना S2 है और S1 इसके अंदर है, ठीक। तो हमें प्रूव करना है, देखो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगने से उसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है ना, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे S1 है तो यहाँ पे S2 आ गया और इंटरचेंज। प्रूफ देखिए इसका, तो हमारे पास S1 जो है वो S2 का सबसेट है, और हमें टू प्रूव करना है S2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। तो हमने एलिमेंट लिया यहाँ से, x यहाँ से लिया, और वो एलिमेंट हमने इसमें शो करना है ना। अगर इसमें बिलोंग किया तो इसका x का इनर प्रोडक्ट किसके साथ जीरो आएगा, S2 के एलिमेंट के साथ। तो वही लिखा देखो, x इनर प्रोडक्ट y इक्वल टू जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू S2। S2 के हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। अब जो एलिमेंट S2 का है, ठीक, अब वो एलिमेंट S1 के लिए भी होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि ये S2 है, S1 इसके अंदर है, तो डेफिनेटली ये y S2 में है तो ये S1 में भी S1 के एलिमेंट के लिए भी होल्ड करेगा, क्योंकि ठीक y के में, क्योंकि फॉर ऑल लगा इधर, फॉर ऑल मतलब S2 के हर एलिमेंट के लिए, और S2 के हर एलिमेंट के, तो S2 के हर एलिमेंट में S1 है, तो इट मीन दैट ये S1 के हर एलिमेंट के लिए भी होल्ड कर गया। तो डेफिनेटली इस x का इनर प्रोडक्ट किसके साथ इन जीरो आ रहा है, S1 के हर एलिमेंट के साथ। तो इट मीन दैट ये x का होना चाहिए S1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 के अंदर। तो यही प्रूव करना था हमने, x यहाँ से लिया और S1 के से पहुंच गया। सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1।
लास्ट पार्ट में क्या है, ये S इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। तो इसमें S हमने X ले लिया S में। अब X जो है वो Y, X के जो एलिमेंट है, S के जो एलिमेंट है वो Y कॉम्प्लीमेंट के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट 0 करेंगे, है ना। और डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S या ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन, क्योंकि इस X का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इट मीन दैट ये X कहां पे होगा, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो डेफिनेटली वही लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, X belongs to orthogonal complement of S। तो यहां से लेके चले थे और यहां पहुंच के, सो यहां से क्लियर हो गया कि S इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का सबसेट होगा। इट मींस दैट कि ये हम S बना रहे हैं तो ये इसके ऊपर होगा, ठीक। चलो, तो एक छोटा सा नोट फॉर्म में और रिजल्ट है कि फेम एम और एन दो सब स्पीसीज हैं हिल्बर्ट स्पेस H के, और साथ में दोनों ऑर्थोगोनल हैं। इसका मतलब हर एलिमेंट M और N का आपस में इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तब इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन आएगी वो ओनली 0 एलिमेंट ही आएगा। तो वही प्रूफ सेम अभी हमने ये प्रूव किया ऊपर, हिल्बर्ट जो पीछे वाला किया, ये वाला सब स्पेस वाला, ये बी पार्ट जो है या सेम ऐसे ही है, ठीक। क्योंकि दोनों के दोनों सब स्पेसीज हैं, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे ले लिया, तो x m में भी है और n में भी है, और दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। सो नॉर्म 0 आया, सो नॉर्म 0 आया, इट मीन दैट x 0। तो x हमने इसमें से लिया और वो 0 को इक्वल आया, सो m और n का इंटरसेक्शन n जो होगा वो, यहां से एक्चुअली इसको हम ऐसे लिखना चाहिए कि x किसको बिलोंग कर गया, x बिलोंग्स टू दिस। तो इससे ये प्रूव हो गया कि m इंटरसेक्शन n जो है दैट विल बी सबसेट ऑफ जीरो सेट, है ना, ठीक। एंड जीरो सेट जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा ही होगा, अभी मैंने प्रूव किया। सो दोनों को फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब ये क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये वाला क्यों होगा, क्योंकि 0 में होगा, क्यों, क्योंकि सब स्पेस है। 0 n में भी होगी क्योंकि ये सब स्पेस है। तो 0 जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी, और क्योंकि जो एलिमेंट्स दोनों है तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहां से प्रूव हो गया कि 0 सेट जो है वो सबसेट हो गया, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।